आप प्लीज कहिए। और शिवराज सिंह चौहान क्या करें ये भी मैं नहीं जानता। गो अहेड। नहीं, मुझे जरा सुनने की थोड़ा सा कोशिश करिएगा जी। पहले तो मैं ये बात कहूंगा अर्नब जी, आपने जो प्रश्न पूछा वो बेसिकली मुझे लगता है गलत आदमी से पूछ लिया। ये राजनीतिक प्रश्न था, राजनीतिक लोगों से पूछना चाहिए था कि उनका कब इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन का मोटो क्या है, किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना। ये क्या होता है, पॉलिटिशियंस डायरेक्टली काम नहीं करते, बहुत बार इनडायरेक्टली किसी और से करवा लेते हैं। देखिए, मैं आपकी बात को प्रॉपर्ली सुन नहीं पा रहा हूँ अर्नब जी, जरा मेरी बात को जरा धैर्य से सुनिएगा। और हिंदू समाज का काम हिंदू समाज को करने दीजिए, और उसको जो अपनी आस्था का जो अधिकार है, कम से कम उस आस्था के अभिव्यक्ति के अधिकार को आप मत छीनिए। जहां मां सरस्वती की वंदना आपको पता है कि पूरी दुनिया जानती है कि बसंत पंचमी के दिन नहीं होगी तो किस दिन होगी। मैं तो इस देश के अंदर बहुसंख्यक होकर के अल्पसंख्यक समुदाय से भीख मांग रहा हूं कि आखिरकार कम से कम हमें अपनी आस्था के जो प्रमुख केंद्र हैं उन प्रमुख केंद्रों को तो छोड़ दीजिए। पहले मैं डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी को कहूंगा, कभी कुछ नहीं बोला, मैं डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी को ये कहूंगा, मैं फिर से ये बात कहना चाहता हूं कि अगर ये सिचुएशंस को मुझे लगता है माइनफील्ड बन गई है पॉलिटिशियंस के लिए, मौका मिले कि हिंदूज आर अलाउड टू वर्शिप देयर ऑन ट्यूसडेज एंड बसंत पंचमी, Muslims are allowed to offer namaz on Tuesdays. There is an arrangement. Muslims are allowed to offer namaz on Fridays. Sorry, Fridays. There is an arrangement. एक arrangement है. ये arrangement कई सालों से चल रही है. ठीक है? अब इसको इस बार इतना source of conflict बनाने की क्या जरूरत है? नहीं, आप चाहे तो रिजॉल्व कर सकते हैं, मगर हुई साध्वी रितंबरा वो क्यों पहुंच जाती है? उनका कुछ काम नहीं है। नहीं, क्यों नहीं पहुंचना चाहिए? मुझे लगता है कि हिंदू धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये कॉमन फ्लैश पॉइंट की बात है। विदाउट गेटिंग एंग्री, तस्लीम रहमानी कुछ कहेंगे आपको। तस्लीम रहमानी जी, गो अहेड। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी हैज वेरी रिसेंटली सेड यू गिव अस 4,000 यानी 3,997 temples you give us, you take and give us 3 temples. This was what the Subramaniam Swami has. Subramaniam Swami is nobody to speak for the Hindu community, or any community, or anyone. Subramaniam Swami does not represent anyone there in that case. So you can't give his statement too much importance. Now you move on. But he said he is not the government of India. But earlier also it was said that there are more than 3,000 temples which has been captured by the Muslim community. Find a solution. It is a campaign led by spread by the RSS. आप इसे रहमानी साहब भाग क्यों रहे हो? This is a true fact on record. Just the Dhar. ये तो इतिहास इस बात का गवाह है भाई। ये तो उन्होंने फिगर कम बताया। मेरे पास 1 लाख का आंकड़ा है भैया। लेकिन हम तो सिर्फ अपने आराध्य देव की जन्मस्थली मांग रहे हैं। आप लोगों को उसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आपको तो इतिहास का पता नहीं है। इतिहास तो पता है कि वो 1300 सालों में 1 लाख मंदिरों को तोड़ा, और मंदिरों को तोड़ करके आपने मस्जिद नुमा ढांचे खड़ा कर दिए, कई मस्जिद खड़ी कर दिए। आखिरकार हिंदू समाज की कहीं तो कुछ मानोगे। ये इस देश की बड़ा दुर्भाग्य है कि बहुसंख्यक होकर के अल्पसंख्यक समुदाय उसको दबाने की कोशिश करता है, और हमेशा अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समुदाय का दमन करता है। ये अंधी आस्था है। अपने राम कृष्ण एक दूसरे की बात तो सुन लीजिए। अंधी आस्था है। ये देखिए 700 साल पुरानी मस्जिद है वो। देखिए 1 सेकंड, आप कह रहे हैं, सुनिए 1 मिनट, सुनिए मेरी बात, मैं कुछ आपको कहना चाहता हूँ। यूसी आप बात कर रहे हैं। तस्लीम रहमानी जी, तस्लीम रहमानी, ये देश में और कुछ नहीं करना है हमको। आप जानते नहीं है हिस्ट्री, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, अयोध्या में क्या हुआ, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुई, देश में क्या हुआ, कितनी हिंसा फैली। आप बात सुनिए। नहीं, विनोद बंसल जी, आप मेरी बात सुनिए। आप 2 मिनट मेरी बात सुनिए। नो